स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय, जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय से। जिसमें हमने श्रवण किया था भगवान कपिल द्वारा देवहूति को जो ज्ञान दिया जा रहा है, इसमें भगवान ने कपिल ने वर्णन किया था कि जो जीवात्मा का मन है इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नील श्याम शरीर शरदकालीन कमल के समान है। योगी जन उसे शनै शनै प्राप्त करते हैं। और इससे पहले हमने श्रवण किया था सत्व के अहंकार से, जो सतोगुण का अहंकार है, उससे मन उत्पन्न होता है। यह अहंकार कर्ता कारण तथा कार्य के लक्षणों वाला होता है। सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार यह शांत क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। तेजसा तु विकुर्वात बुद्धि तत्तम अभूत सती द्रव्य स्फुरण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह। है सती, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। है सती, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। सतगुणी अहंकार में विकार होने से मन का जन्म होता है। रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। तात्पर्य, बुद्धि वह विवेक शक्ति है जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके। बुद्धि वह विवेक शक्ति है जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके और इंद्रियों को चयन करने में सहायता मिले। बुद्धि के समुचित प्रयोग से मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है और चेतना का चरम विस्तार कृष्ण भक्ति। बुद्धि के समुचित प्रयोग से ही मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है। चेतना का चरम विस्तार कृष्ण भक्ति। 30वें श्लोक में आता है, संशयो अथ विपर्यासः। आज हम 29वें श्लोक से स्टार्ट किया, 30वां श्लोक पढ़ रहे हैं। संशयो अथ विपर्यास निश्चय स्मृति एव च स्वापः इति उच्यते बुद्धे लक्षणम रतित पृथक। संदेह, विपरीत ज्ञान,
सही ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा ये भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और बुद्धि के स्पष्ट लक्ष्य। तात्पर्य बुद्धि के प्रमुख कार्यों में संदेह एक है। किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करना बुद्धि का परिचायक नहीं है, अतः संशय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य को प्रारंभ में संदेह युक्त रहना चाहिए, किंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त रही तो संदेह करना अनुकूल नहीं होता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अधिकारी के शब्दों में संदेह करना विनाश का कारण है। जैसा कि पतंजलि योग पद्धति में बताया गया, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, बुद्धि से मनुष्य वस्तुओं को उसी रूप में समझ सकता है जैसे वे हैं। बुद्धि से मनुष्य वस्तुओं को उसी रूप में समझ सकता है जैसे वे हैं। बुद्धि से ही मनुष्य जान सकता है कि यह शरीर है या नहीं है। बुद्धि से ही मनुष्य वस्तुओं को उसी रूप में समझ सकता है जैसे वे हैं। बुद्धि से ही मनुष्य जान सकता है कि वह शरीर है या नहीं। यह ज्ञात करना कि किसी की पहचान भौतिक या आध्यात्मिक संदेहास्पद रहता है। यह ज्ञात करना कि किसी की पहचान भौतिक या आध्यात्मिक संदेहास्पद रहता है। जब वह अपनी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर पाने में सक्षम होता है तो झूठे देहात्म भूत का पता लगता है। विपर्यास है, झूठी पहचान का पता चलने पर वास्तविक पहचान जानी जा सकती है। वास्तविक ज्ञान को यहाँ निश्चय अथवा सिद्ध व्यवहारिक ज्ञान कहा गया। व्यवहारिक ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब झूठा ज्ञान समझ में आ गया। व्यवहारिक या सिद्ध ज्ञान से मनुष्य जान सकता है कि शरीर नहीं अपितु आत्मा है। स्मृति का अर्थ है स्मरण शक्ति और स्वाप का अर्थ है निद्रा। बुद्धि को क्रियाशील रहने के लिए निद्रा आवश्यक है। यदि निद्रा न हो तो मस्तिष्क ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकता। भगवान भगवद गीता में विशेष रूप से उल्लेख है कि जो लोग भोजन, नींद तथा शरीर की अन्य आवश्यकताओं को समुचित मात्रा में नियमित कर लेते हैं, वे योग क्रिया में अत्यंत सफल होते हैं। ये बुद्धि के विशेषात्मक अध्ययन के कुछ पक्ष है जिनका वर्णन पतंजलि योग पद्धति तथा कपिल देव के सांख्य दर्शन में श्रीमद् भागवतम में हुआ है। तेजस्वानी इंद्रियाणि क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य ही क्रिया शक्ति बुद्धे विज्ञान शक्तिता। तो हमने सतुगुणी अहंकार से श्रवण किया कि मन की उत्पत्ति होती है। रजोगुणी अहंकार से बुद्धि का जन्म होता है और रजोगुणी अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। रजोगुणी अहंकार से बुद्धि का जन्म होता है और इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों भी उसी से आते हैं। कर्मेंद्रियां प्राण शक्ति पर और ज्ञानेंद्रियां बुद्धि पर आश्रित होती है। कर्मेंद्रियां प्राण शक्ति पर और ज्ञानेंद्रियां बुद्धि पर आश्रित रहती है। पिछले श्लोकों में बताया जा चुका है कि मन सतोगुणी अहंकार की उपज है और इसका कार्य संकल्प तथा विकल्प है, किंतु यहाँ पर बुद्धि को रजोगुणी अहंकार बताया गया है। मन तथा बुद्धि का यही अंतर है कि मन सतोगुणी अहंकार से उत्पन्न है जबकि बुद्धि रजोगुणी अहंकार से। किसी वस्तु को स्वीकार करने तथा किसी वस्तु का परित्याग करने की इच्छा मन का महत्वपूर्ण कारण। सतोगुण से उत्पन्न होने के कारण यदि मन अनिरुद्ध पर स्थिर रहता है तो जो मन के स्वामी है तो इसे कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ा जा सकता है।
नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हम इच्छाओं से सदैव पूर्ण रहते हैं और इच्छाओं को रोका नहीं जा सकता। यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान को प्रसन्न करने की लगा दें तो समझ लीजिए कि जीवन सफल हो गया। जो ही इच्छा को प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की ओर लगा दिया जाता है वो पदार्थ द्वारा दूषित हो जाता है। जो ही इच्छा को प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की ओर लगा दिया जाता है वो पदार्थ द्वारा दूषित हो जाती है। लेकिन अगर इच्छाओं को भगवान को प्रसन्न करने की ओर लगा दे तो जीवन सफल हो जाता है। प्रारंभ में शुद्धिकरण का कार्य गुरु की आज्ञा से करना होता है। प्रारंभ में शुद्धिकरण का कार्य गुरु की आज्ञा से करना होता है। क्योंकि गुरु को पता रहता है कि शिष्य की इच्छाओं को किस तरह कृष्ण भक्ति में बदला जाए। प्रारंभ में शुद्धिकरण का कार्य गुरु की आज्ञा से करना रहता है। क्योंकि गुरु को पता रहता है कि शिष्य की इच्छाओं को किस तरह कृष्ण भक्ति में बदला जा सकता है। जहां तक बुद्धि की बात है वो रजोगुण से उत्पन्न है। जहां तक बुद्धि की बात है वह रजोगुण से उत्पन्न है। अभ्यास से वह सतोगुण को प्राप्त होती है। और भगवान के शरण में जाने उस पर मन स्थिर करने से ही मनुष्य महात्मा बनता है। भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि दोनों प्रकार की इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां रजोगुण की उपज। और चूंकि इन दोनों प्रकार की इंद्रियों की शक्ति प्राण शक्ति, दोनों प्रकार की इंद्रियों को शक्ति प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है, अतः शक्ति भी रजोगुण से उत्पन्न है। अतः हम सचमुच देख सकते हैं जो अत्यंत रजोगुणी है वे भौतिक उपलब्धियों में भी तेजी से उन्नति करते हैं। वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की गई कि यदि कोई किसी व्यक्ति को भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो उसे कामी जीवन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हम हम सहज रूप में पाते हैं कि जो कामी जीवन के प्रति आसक्त हैं भौतिक दृष्टि से भी अग्रसर है, क्योंकि विषय जीवन अर्थात काम उन्मुखी जीवन ही सभ्यता की भौतिक उन्नति का प्रेरक। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक है उनके लिए रजोगुण का अस्तित्व लगभग होता ही नहीं, केवल सतोगुण ही प्रधान रहता है। देखने में आता है कि जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं भौतिक दृष्टि से निर्धन होते हैं, किंतु जिनकी आंखें में देख सकते हैं कि बड़ा कौन है। यद्यपि भक्त ऊपर से निर्धन प्रतीत होता है किंतु कृष्ण भाव न मत लगा व्यक्ति वास्तव में निर्धन होता नहीं है। अभी तो जिसमें कृष्ण भक्ति के लिए रुचि नहीं होती, जो ऊपर से अपनी भौतिक संपत्ति के कारण सुखी जान पड़ता है, वही वास्तव में निर्धन है। जिन व्यक्तियों के पास भौतिक चेतना होती है वे अपनी भौतिक आराम के लिए नई नई वस्तु खोज निकालने में अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, किंतु आत्मा तथा आध्यात्मिक जीवन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। अतः यदि कोई भौतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे विशुद्ध इच्छा अर्थात भक्ति की विशुद्ध इच्छा के धरातल तक उतरना होगा। जैसा कि नारद पंचरात्र में कथित है, जब इंद्रियां कृष्ण चेतना में शुद्ध होकर भगवान भी सेवा में लगी होती तो उसे शुद्ध भक्ति है। तामसातश्च विकुर्वाणात् तामसाच्च विकुर्वाणात् भगवत वीर्य चौदितात् शब्द मात्रम अभूत तस्मात् नभः श्रोत्रम तो शब्द गम। जब तामसी अहंकार भगवान की वीर काया काम शक्ति से प्रेरित होता है तो सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है।
तो तामसी अहंकार से इंद्रिय विषय उत्पन्न होते हैं। सात्विक अहंकार से मन होता है, राजसी अहंकार से बुद्धि और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, और तामसी अहंकार से इंद्रिय विषय। शब्द तत्व प्रकटता शब्द से आकाश था और उससे श्रवण इंद्रिय उत्पन्न होती। तो श्लोक से लगता है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थ तमोगुणी अहंकार की उपज है। श्लोक से पता लगता है कि तामसी अहंकार तत्व के उद्देलन में सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ, जो आकाश का सूक्ष्म रूप है। वेदांत सूत्र में भी कहा गया कि शब्द ही समस्त भौतिक पदार्थों का मूल है। शब्द ही समस्त भौतिक पदार्थों का मूल है और शब्द से इस जगत का विलय हो सकता है। अनावृति शब्दार्थ का अर्थ है शब्द से मुक्ति। शब्द से ही समग्र जगत का प्रारंभ हो। यदि शब्द में विशिष्ट शक्ति हो तो सारे भव बंधन को समाप्त कर सकता है। ऐसा कर सकने वाला विशिष्ट शब्द हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि है। भौतिक मामलों में हमारे बंधन का सूत्रपात शब्द से ही हुआ है। अब हमें इस शब्द को शुद्ध करने का आध्यात्मिक ज्ञान में परिणत करना है। आध्यात्मिक जगत में भी शब्द है। यदि हम उस शब्द को पा लें तो हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है और आध्यात्मिक प्रगति की अन्य आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। हमें भली भांति समझ लेना चाहिए कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए जितने पदार्थ हैं उन सब की उत्पत्ति ध्वनि से हुई। इसी प्रकार यदि शब्द शुद्ध कर लिया जाए तो हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताएं ध्वनि से उत्पन्न होती। यहाँ पर यह कहा गया कि ध्वनि से ही आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। किस तरह ध्वनि से आकाश, आकाश से वायु और वायु से अग्नि उत्पन्न होते हैं, इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। ध्वनि से आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। किस तरह ध्वनि से आकाश, आकाश से वायु और वायु से अग्नि उत्पन्न होते हैं, इसके बाद व्याख्या बाद में की जाएगी। शब्द आकाश का कारण है। आकाश श्रोतम अर्थात कान का। कान पहली ज्ञानेंद्रिय है। यदि कोई किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहे भौतिक या आध्यात्मिक, तो उसे कानों से ही ग्रहण किया जा सकता है। अतः श्रोतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है क्योंकि ज्ञान सुनकर ही से प्राप्त किया जा सकता है। सुनकर ही हम भौतिकता आध्यात्मिक आनंद तक पहुंच सकते हैं। भौतिक जगत में हम अपने आराम के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण सुनकर ही करते हैं। वे पहले से विद्यमान रहते हैं किंतु सुनने मात्र से उन्हें रूपांतरित किया जा सकता है। यदि हम गगनचुंबी भवन बनाना चाहते हैं तो इसका अर्थ ही नहीं होता है कि हमें उसकी उत्पत्ति करनी होगी। गगनचुंबी भवन की सारी सामग्री लकड़ी, धातु, मिट्टी आदि पहले से विद्यमान है किंतु हम पहले से उत्पन्न इन पदार्थों के साथ घनिष्ठ संपर्क यह सुनकर स्थापित करते हैं कि इनका उपयोग कैसे किया। उत्पत्ति के लिए आधुनिक आर्थिक विकास भी शब्द सुनने का परिणाम फल है। इसी प्रकार असली स्त्रोत से श्रवण करके उपयुक्त आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र बनाया जा सकता है। अर्जुन देहात्म बुद्धि वाला निकट भौतिकतावादी था और देहात्म बुद्धि से बुरी तरह पीड़ित था, किंतु श्रवण मात्र से कृष्ण भक्त बन गया। सुनना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी उत्पत्ति आकाश से होती है। श्रवण मात्र से हम पहले से विद्यमान वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। यही आध्यात्मिक सामग्रियों पर भी लागू होता है। तो हमें उचित स्रोत से श्रवण करना चाहिए। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुलिङ्गत्व एव च मात्रत्वं च नभसलक्षणम् मात्रत्व तन्मात्रत्वं च नभसः।
लक्षणम कवय विदु। जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वह जो किसी पदार्थ के विचार को वहन करता है। जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वह जो पदार्थ के विचार को वहन करता है, जो किसी पदार्थ के विचार को वहन करता है। ओंठ में खड़े वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। तात्पर्य यहाँ पर रहते हैं स्पष्ट है कि जो ही हम सुनने की बात करते हैं तो वक्ता चाहिए, वक्ता के बिना सुनने का प्रश्न नहीं उठता। अतः वैदिक ज्ञान से श्रुति कहते हैं, अर्थात जो सुनकर ग्रहण किया जाता है अपौरुष भी कहलाता है। अपौरुष का अर्थ है जो भौतिक रूप से उत्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कहा गया हो। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया, तेने ब्रह्म हृदय, तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्म का शब्द या वेद सर्वप्रथम भगवान आदि विद्वान पुरुष ब्रह्मा के हृदय में स्थापित किया गया। वे किस तरह विद्वान बने? जब कोई विद्या होती तो वक्ता चाहिए और सुनने की क्रिया होनी चाहिए, किंतु ब्रह्मा तो आदि जीव थे। उनसे किसने कहा जब कोई न था तो उन्हें ज्ञान देने वाला गुरु कौन था? चूंकि वे एकमात्र प्राणी थे इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह ज्ञान उनके भीतर प्रदान किया। वैदिक ज्ञान परमेश्वर द्वारा उक्त है, फलतः भौतिक ज्ञान के दोषों से युक्त है। भौतिक ज्ञान दोषपूर्ण होता है। यदि हम बद्ध जीव से कुछ सुनते हैं तो दोषपूर्ण रहता है। सारी सांसारिक जानकारियां मोह, त्रुटि, धोखे तथा इंद्रिय की अपूर्णता से भरी रहती। सारी सांसारिक जानकारी मोह, त्रुटि, धोखे तथा इंद्रिय की अपूर्णता से भरी रहती। चूंकि वैदिक ज्ञान इस भौतिक जगत से परे परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, अतः यह पूर्ण। यदि हम ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान मिल सकता है। सुने जाने वाले प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, सुने जाने वाले प्रत्येक शब्द का अर्थ, जो ही हम जल शब्द प्रयोग करते हैं उसके पीछे एक पदार्थ जल रहता है। उसी प्रकार जब हम ईश्वर शब्द सुनते हैं तो उसका एक अर्थ होता है। यदि हम ईश्वर के शब्द के अर्थ और उसकी व्याख्या को स्वयं भगवान से प्राप्त करते हैं तो वो पूर्ण होता है, किंतु यदि हम ईश्वर के अर्थ में विषय चिंतन करते हैं वो तो अपूर्ण होता है। भगवद गीता तत्व ज्ञान है जिसे स्वयं भगवान ने कहा, यह पूर्ण ज्ञान है। चिंतनवादी या तथाकथित दार्शनिक जो ये खोज करते हैं कि वास्तव में ईश्वर क्या है, वे ईश्वर को कभी नहीं समझ पाएंगे। तत्व ज्ञान को ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा से ग्रहण करना होगा। ब्रह्मा को स्वयं भगवान ने ज्ञान प्रदान किया था। हम शिष्य परंपरा से अधिकृत व्यक्ति से भगवद गीता सुनकर तत्व ज्ञान को समझ सकते हैं। जब ये देखने की बात करते हैं तो उसका स्वरूप भी होना चाहिए। आकाश ही स्वरूप का प्रारंभ है, आकाश से अन्य रूप उद्भूत होते हैं, अतः आकाश से ज्ञान तथा विषयों का शुभारंभ होता है। आकाश से ज्ञान तथा विषयों का शुभारंभ होता है। भूतानां छिद्र दातत्वं बहि अंतरमेव च प्राण इंद्रियात्मा प्राण इंद्रियात्मधिष्णुतम नभस वृत्ति लक्षण। समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश प्रदान करना, समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश प्रदान करना, जैसे कि प्राणवायु इंद्रिय मन का कार्य क्षेत्र है, यह आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण।
तात्पर्य मन, इंद्रियां तथा प्राण शक्ति या जीवात्मा के रूप होते हैं, भले ही वे इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़े। मन, इंद्रियां तथा प्राण शक्ति या जीवात्मा के रूप होते हैं, भले ही वे इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़े। रूप का आधार आकाश है और आंतरिक रूप में यह शरीर के भीतर नसों तथा प्राणवायु के संचरण के रूप में देखा जाता है। रूप का आधार आकाश और आंतरिक रूप से शरीरों के भीतर की नसों तथा प्राणवायु के संचरण के रूप में देखा जाता है। बाह्य रूप से इंद्रियों के अदृश्य रूप होते हैं। अदृश्य इंद्रियों की उत्पत्ति आकाश तत्व का बाह्य कर्म है और प्राणवायु तथा रक्त का संचार आंतरिक कार्य है। आकाश में सूक्ष्म रूपों के अस्तित्व की पुष्टि आधुनिक विज्ञान द्वारा टेलीविजन संप्रेषण के रूप में की गई, जिसमें एक स्थान के रूपों या चित्रों को आकाश तत्व की क्रिया से दूसरे स्थान को प्रेषित किया जाता है। इसकी अत्यंत सुंदर ढंग से व्याख्या की गई। ये श्लोक महान वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि यह बताता है कि किस प्रकार आकाश तत्व से सूक्ष्म रूप उत्पन्न होते हैं, उनके गुण तथा कार्य क्या और किस तरह सूक्ष्म रूप से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी जैसे मूर्त तत्वों का प्रकट चिंतन, अनुभव तथा इच्छा जैसे मानसिक या मनोवैज्ञानिक कार्य भी आकाश तत्व के धरातल में संपन्न होते हैं। भागवत गीता का एक कथन है कि मृत्यु के समय जैसी मानसिक स्थिति होती है, उसी के आधार पर अगला जन्म होगा। इसका भी श्लोक में सन्निवेश हुआ है। जो ही सूक्ष्म रूप से स्थूल तत्वों में विकास का या कल्मश का अवसर प्राप्त होता है, जो ही सूक्ष्म रूप से स्थूल तत्वों में विकास का या कल्मश का अवसर प्राप्त होता है, आंतरिक अस्तित्व मूर्त रूप में बदल जाता है। तो हम देखते हैं कि मन, इंद्रिय तथा प्राण शक्ति या जीवात्मा सबके रूप होते हैं। मन का भी एक रूप है, इंद्रिय का भी एक रूप है, प्राण शक्ति का भी रूप है। प्राण शक्ति और जीवात्मा भले इस चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई पड़े। रूप का आधार आकाश है और आंतरिक रूप में शरीर के भीतर के नसों तथा प्राणवायु के संचरण के रूप में देखा जाता है। बाह्य रूप से इंद्रियों के अदृश्य रूप रहते हैं। अदृश्य इंद्रियों की उत्पत्ति आकाश तत्व का बाह्य कर्म है। अदृश्य जो न दिखने वाली इंद्रियों की उत्पत्ति आकाश तत्व का बाहरी कर्म और प्राणवायु तथा रक्त का संचार आंतरिक कार्य। आकाश में सूक्ष्म रूपों के अस्तित्व की पुष्टि आधुनिक विज्ञान द्वारा आकाश में सूक्ष्म रूपों के अस्तित्व की पुष्टि आधुनिक विज्ञान द्वारा टेलीविजन संप्रेषण के रूप में की गई। आकाश में सूक्ष्म रूप रहते हैं, तभी तो हम टेलीविजन में रूप आते हैं। जिसमें एक स्थान के रूपों या चित्रों को आकाश तत्व की क्रिया से दूसरे स्थान को प्रेषित किया जाता है। इसकी यहाँ अत्यंत सुंदर ढंग से व्याख्या की गई। ये श्लोक महान वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि ये बताता है कि किस प्रकार आकाश तत्व से सूक्ष्म रूप होते हैं। किस प्रकार आकाश तत्व सूक्ष्म रूप होते हैं, उनके गुण तथा कार्य क्या है। और किस तरह सूक्ष्म रूप से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी जैसे मूल तत्वों का प्राकट्य होता है। चिंतन, अनुभव तथा इच्छा जैसे मानसिक या मनोवैज्ञानिक कार्य भी आकाश तत्व के धरातल में संपन्न हो।
आगे 35 श्लोक है, नभस शब्द तन्मात्रात् काल गत्या विकुर्वतः स्पर्श अभवत् ततः वायु पक स्पर्श च संग्रह। ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है और उस तरह स्पष्ट तन्मात्र प्रकट होता है। उससे स्पर्श होता है, फिर स्पर्श, इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। कालांतर में जब सूक्ष्म रूप स्थूल रूप में परिणित होते हैं तो वे स्पर्श की वस्तुएं बन जाते हैं। काल की गति के साथ स्पर्श इंद्रिय का विकास होता है। शब्द अस्तित्व में आने वाली पहली ज्ञानेंद्रिय है और शब्द बोध से स्पर्श बोध विकसित होता है, फिर दृष्टि बोध आता है। हमारे ज्ञानेंद्रियों के क्रमिक विकास की यही विधि है। शब्द जो है अस्तित्व में आने वाली पहली ज्ञानेंद्रिय है और शब्द बोध से स्पर्श बोध होता है, फिर उससे दृष्टि बोध होता है। हमारे ज्ञानेंद्रियों के क्रमिक विकास की यही विधि। मृदुत्वम कठिनत्वम च शैत्यम उष्णम एव च एतत् स्पर्शे स्पष्टतम तत् मात्रतम नभस्वतः। कोमलता तथा कठोरता, शीतलता तथा उष्णता, कोमलता तथा कठोरता एवं शीतल तथा उष्णता ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं। जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। मूर्त रूप में होना स्वरूप का प्रमाण है। वास्तव में वस्तुओं को दो भिन्न प्रकार समझा सकता है, या तो कोमल होती है या कठोर, शीतल अथवा गर्म। स्पर्श इंद्रिय की स्पर्श क्रिया आकाश से उत्पन्न वायु के विकास का प्रतीक। चालनम यौवनम प्राप्ति नेत्रत्वम द्रव शब्दयो सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम वायो कर्म विलक्षणम। गतियों, मिश्रण, शब्दों को पदार्थों तथा अन्य इंद्रियों बोधों तक पहुंचाने के लिए, अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है।
गतियों, मिश्रण शब्दों को पदार्थों तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचने के लिए, अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। तात्पर्य, जब हम पेड़ों की शाखाओं को हिलते या जमीन पर सूखी पत्तियों का आपस में एकत्र होते देखते हैं, तब हमें वायु की क्रिया का अनुभव होता है। जब हम पेड़ों की शाखाओं को हिलते या जमीन पर सूखी पत्तियों को आपस में एकत्र होते देखते हैं, तो हमें वायु की प्रक्रिया का अनुभव। इस प्रकार वायु की क्रिया से शरीर गतिमान होता है, और जब वायु अवरुद्ध हो जाती है तो तमाम रोग फैलते हैं। वायु क्रिया से शरीर, वायु अवरुद्ध तमाम रोग फैलते हैं। लकवा, तंत्रिका अवरोध, पैरालिसिस, नर्वस फेलिवर, मैडनेस, अन्य रोग वायु के अपर्याप्त संचार के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद पद्धति में इन रोगों के इलाज वायु संचार के आधार पर किया जाता है। यदि प्रारंभ से वायु संचार प्रक्रिया का ध्यान रखा जाए तो ऐसे रोग न हो। आयुर्वेद तथा श्रीमद् भागवत से स्पष्ट है कि केवल वायु के कारण ही अनेक क्रियाएं तथा बाह्य रूप से चलती हैं, और जैसे ही वायु संचार में कमी आ जाती है, वे क्रियाएं बंद हो जाती है। यहाँ स्पष्ट है कि नेत्रोत्तम द्रव्य शब्द क्रिया के ऊपर हमारा प्रभुत्व वायु की गतिशीलता के कारण। यदि वायु का संचार रुक जाए तो हम शब्द सुनकर उस स्थान तक पहुंच नहीं सकते। शब्द सुनकर उस स्थान तक पहुंच नहीं सकते। यदि कोई हमें पुकारता है तो हम वायु संचार के कारण ध्वनि सुनते हैं और उस स्थानीय व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जहां से ध्वनि आ रही है। श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि सब वायु की गतियों के कारण होता है। गंध की पहचान भी वायु की क्रिया के फलस्वरूप होती है। वायुश्च स्पर्श तन्मात्रात् रूपमदेव इरितात भूत समुत्थिन ततः तेजः चक्षुरूप उपलब्धमनम्। वायु तथा स्पर्श तन्मात्रा की अंतःक्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। वायु तथा स्पर्श तन्मात्रा की अंतःक्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रूपों को देखती। तत्पर देव स्पर्श अनुभूति वायु की अंतःक्रियाएं तथा आकाश तत्व। देव स्पर्श अनुभूति वायु की अंतःक्रियाएं तथा आकाश तत्व से उत्पन्न मन की स्थिति के कारण अपने पूर्व कर्म के अनुसार मनुष्यों को शरीर प्राप्त है। कहना आवश्यक है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है। भाग्य के अनुसार तथा वायु एवं मानसिक स्थिति अंतःक्रिया को नियंत्रित करने वाली परम सत्ता की योजना के द्वारा उसका रूप बदलता है। रूप विभिन्न प्रकार के इंद्रिय अनुभव का मिलाप है। पूर्व निर्धारित कर्म जो है मानसिक स्थिति तथा वायु के अंतःक्रिया की योजनाएं हैं। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्था त्वमेव च तेजस्वतं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्त्यः।
हे माता, रूप के लक्षण, आकार, प्रकार, गुण तथा व्यष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। तात्पर्य, प्रत्येक रूप जिसकी हम अनुभूति करते हैं उसके विशिष्ट आकार, प्रकार तथा लक्षण होते हैं। किसी विशिष्ट वस्तु की गुणता किसी विशिष्ट वस्तु की गुणता उसकी उपयोगिता से आकी जाती है, किंतु ध्वनि का रूप स्वतंत्र है। जो रूप अदृश्य है उन्हें केवल स्पर्श से जाना जा सकता है। अदृश्य रूप की यह स्वतंत्र अनुभूति है। दृश्य रूप अपनी संरचना के विश्लेषणात्मक अध्ययन से जाने जाते हैं। किसी पदार्थ की संरचना उसकी आंतरिक क्रिया से जानी जाती रही। जैसे नमक के स्वरूप को उसके लवणीय स्वाद से और चीनी को उसके मीठे स्वाद की अंतर क्रियाओं से जाना जाता है। द्यो द्योतनम पचनम पान मदनम हिममर्दनम तेजसो वृत्य श्वेता शोषणम श्रुतदेव च। अग्नि अपने प्रकाश के कारण पकाने, पचाने, शीत नष्ट करने, भाप बनाने की क्षमता के कारण एवं भूख प्यास, खाने पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। अग्नि अपने प्रकाश के कारण पकाने, पचाने, शीत नष्ट करने, भाप बनाने की क्षमता के कारण भूख प्यास, खाने पीने की इच्छा उत्पन्न करने का अनुभव की जाती है। अग्नि का पहला लक्षण है प्रकाश तथा ऊष्मा का वितरण है। अग्नि की उपस्थिति आमाशय में भी, पेट में भी अनुभव की जाती है। बिना अग्नि के हम खाए हुए भोजन को पचा नहीं सकते। बिना पाचन के न तो भूख लगती, न प्यास और न खाने पीने की शक्ति रहती है। जब अपर्याप्त भूख तथा प्यास रहे तो समझना चाहिए कि जठराग्नि मंद पड़ गई और इस अग्नि माध्यम का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है। चूंकि अग्नि का वर्धन पित्त रस के निकलने से होता है, अतः इसका उपचार पित्त रस के उत्सर्जन को बढ़ाना है। इस प्रकार आयुर्वेदिक उपचार भागवत के कर्तव्यों का समर्थक है। शीत के प्रभाव को दमित करने में अग्नि का गुण सर्वोदित है। असहनीय शीत का सामना अग्नि द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि भागवतम एक एक चीजों के बारे में बता रहा। आगे बोलता है, रूप मात्रात विकोणवात तेजस देव चौदिताम रस मात्रम अभूत तस्मात् अंभ जिह्वा रसग्रह। अग्नि तथा दृष्टि की अंतक्रिया से अग्नि तथा दृष्टि की अंतक्रिया से देवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वाद तन्मात्र उत्पन्न होता है। इस स्वाद से जल उत्पन्न होता है और स्वाद ग्रहण करने वाली जीभ भी प्रकट होती है। यहाँ जीभ को स्वाद का ज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया गया है। चूंकि स्वाद जल का उत्पाद है, अतः जीभ पर सदैव लार रहती है। स्वाद जल का उत्पाद है, अतः जीभ पर सदैव लार रहती है। इस प्रकार से इसमें एक एक चीज का वर्णन बताया गया। तो आज हम यहाँ पे छोड़ देंगे। स्वाद के कारण जीभ उत्पन्न होती है, जीभ पर सदैव लार रहती है। इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। करदम मुनि की देवूति की शिक्षाओं की जय। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम